नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुषी शर्मा बीएचएमएस आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक ज्ञान भरे वीडियो के साथ आज हम जानेंगे बहुत से लोग त्वचा के रोगों का शिकार हो रहे हैं। दाग धब्बे हो, दाने हो, पिंपल्स हो, एक्जिमा हो या फिर दाग हो यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो या फिर सोराइसिस हो या फिर कोई भी त्वचा का रोग हो। ऐसे में आपको इलाज तो मिल रहा है, लेकिन साथ में आपको किन किन चीज़ों का परहेज करना है, किन किन चीज़ों को आपको अपनी डाइट में लेना है और किन किन चीज़ों को आपको नहीं लेना है। तो ऐसे में बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है आप सभी के लिए। आपका कोई अपना जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हो त्वचा के रोगों के लिए या फिर आप भी, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए जानते हैं त्वचा के रोग आखिर होते क्या हैं। त्वचा यानी कि स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और अगर इसमें कोई गड़बड़ हो जाए यानी कि कोई पिंपल, दाग धब्बे, फंगल इन्फेक्शन यानी कि दाग या फिर सोराइसिस या फिर कोई और त्वचा का रोग हो जाए तो ये दिखता ही बुरा नहीं है बल्कि अंदर से भी बहुत दुख देता है। ऐसे में त्वचा के रोग बहुत कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, डाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है और गंदगी में रहने की वजह से भी हो सकता है। ऐसे ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से त्वचा का रोग फैल सकता है। इसके साथ अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं त्वचा के रोगों के लिए, तो आप बन करके लीजिए बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है स्किन डिजीजेस के लिए। सांस में लेकिन ये याद रखना जरूरी है, अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो साथ में क्या परहेज करना है, किन किन चीजों को अपनी डाइट में लेना है, किन किन चीजों का परहेज करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहे हो तो ये कहते जरूर सुना होगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो और परहेज साथ में नहीं कर रहे हो तो ऐसे होम्योपैथिक दवाइयाँ असर नहीं करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। होम्योपैथी एक एनर्जी बेस्ड पैथी है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। ऐसे में साथ में अगर आप उल्टा सीधा खाओगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को ही नहीं बल्कि आपकी दवाइयों का असर को भी ब्लॉक कर देगी। ऐसे में आपकी दवाइयों का असर भी आप पर नहीं होगा। क्या नहीं खाना चाहिए? ऐसे में सबसे पहले कॉफी और चाय। कॉफी और कड़क चाय में कैफीन होता है जो होम्योपैथिक दवाइयों के एक्शन को कम करता है। ऐसे में जो लोग दिन में 3 से 4 कप कॉफी या चाय लेते हैं तो होम्योपैथिक दवाइयाँ असर नहीं करेगी। दूसरा आता है मसालेदार खाना और तीखा खाना। तीखा और मसालेदार जो खाना होता है वो आपकी स्किन को इन्फ्लेम करता है और ऐसे में जो सोराइसिस के पेशेंट होते हैं, एक्जिमा के पेशेंट होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ भी सकती है। पिकल और विनेगर यानी कि अचार और सिरका की फर्मेंटेशन से बनता है और होम्योपैथी दवाइयाँ लेते दौरान खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल न लेना बहुत ज़्यादा गलत है। तो ऐसे में विनेगर खट्टा होता है तो आप अवॉइड कीजिए। तंबाकू, अल्कोहल, स्मोकिंग ये तो बिल्कुल बंद होने चाहिए क्योंकि ये आपके दवाई के एक्शन को कम नहीं बल्कि आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो वैसे में आप होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रही हैं, आप लेकिन ये नहीं छोड़ रहे, तो होम्योपैथी को ब्लेम करना बंद कीजिए क्योंकि आपको अल्कोहल, स्मोकिंग, तंबाकू छोड़ना होगा। फ्राइड और जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन आप खाते हैं तो ऐसे में ये चीजें स्किन को डल और इन्फेक्टेड बनाती है। तो वैसे में जो आपके सिम्टम्स है वो ठीक नहीं और ज्यादा बढ़ सकते हैं। साथ में आपको प्याज और लहसुन का भी परहेज रखना है क्योंकि होम्योपैथी दवाइयाँ लेते हुए जो सूंघ वाली चीजें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि होम्योपैथी दवाइयों का एक्शन कम होता है। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक को स्टॉपेज लगा दीजिए क्योंकि आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है और ऐसे में ये आपके सिम्टम्स को और ज़्यादा बढ़ा भी सकती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का आपको अवॉइड करना सही रहेगा क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे तो आप होम्योपैथी को ब्लेम करेंगे और होम्योपैथिक दवाइयों की कोई गलती नहीं है। आपको साथ में परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब सारी चीजें बंद नहीं करनी है, ऐसे में कुछ चीजें ऐसी भी है जो आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं आप जो खा सकते हैं? सबसे पहले आता है सीजनल फ्रूट्स। आप ले सकते हैं फ्रेश फ्रूट्स, यानी कि पपाया, तरबूज, अमरूद आप ले सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और आपको इनको लेने के बाद अपने आप ही स्किन पे ग्लो देखने को मिल सकता है। साथ में आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं। कोकोनट वाटर आपकी स्किन के ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आपकी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इनके लिए भी कोकोनट वाटर बहुत अच्छा है। साथ में फ्रेश वेजिटेबल्स, आप पालक, मेथी, बथुआ, आप ये सब अपनी डाइट में ले सकते हैं, क्योंकि इन सब को लेने से आपका लिवर डिटॉक्स होता है। और जब लीवर डिटॉक्स होता है, लिवर हेल्दी रहेगा, तो आपकी स्किन अपने आप हेल्दी होएगी और आपकी स्किन अपने आप ग्लो करने लगेगी। काऊ मिल्क, यानी कि गाय का दूध। अगर आपको गाय के दूध से एलर्जी नहीं है तो आप गाय का दूध ले सकते हैं। साथ में घी से बना भोजन भी आप ले सकते हैं। सांस में पानी पानी और पानी पीजिए। दिन में 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। इससे आपकी स्किन अपने आप जल्दी से जल्दी हील होगी। मूंग दाल, खिचड़ी, घर का खाना, इजीली डाइजेस्टेबल थिंग्स आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। इससे आपकी स्किन जल्दी से हील होगी और आप बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चाय पीने का शौक है तो हर्बल टी, मिट टी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। होम्योपैथी दवाइयाँ लेते वक्त मिट टी और हर्बल टी आपके लिए बेहतर रहेगी। लाइफस्टाइल टिप्स जो होम्योपैथी देते वक्त आपके लिए बेहतर हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेस कम कर। स्ट्रेस और स्किन का डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आप स्ट्रेस कम करेंगे तो आपकी स्किन अपने आप जल्दी से ठीक होगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपकी स्किन जल्दी से डल भी हो सकती है। तो ऐसे में योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। साथ में आपको रात को 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। साथ ही में आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और तेज़ी से आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स हील भी हो सकती हैं। साथ ही में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, तो पानी जितना हो सकता है उतना पीजिए। और लास्ट, होम्योपैथी स्लो है लेकिन पेशेंस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, त्वचा के रोग बाहर से ही बुरे नहीं लगते, बल्कि अंदर से भी दुख देते हैं। ऐसे में होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हुए अगर आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं और साथ में परहेज भी करते हैं, तो आप 10 गुना बेहतर हो सकते हैं बड़े आराम से। आपने बहुत जगह धक्के खा लिए हैं, आप एक बार स्किन डिजीजेस के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट को ज़रूर लीजिए। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्किन डिजीजेस के लिए बहुत बेहतर है, यह मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सच है। तो ऐसे में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत धक्के खा चुके हैं, तो होम्योपैथी को चुनिए। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए। आपके जो अपने हैं, जो होम्योपैथी दवाइयाँ दे रहे हैं या फिर त्वचा के रोगों से परेशान हो चुके हैं लेकिन परहेज नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनको ये वीडियो भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।